मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बाजू में दिए हुए बेल आइकन पे भी क्लिक। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ परिणाम पाने के लिए कैसा हो आपका टाइम टेबल। आइए जानते हैं ये 7 महत्वपूर्ण टिप्स। दोस्तों इस वीडियो के द्वारा हम आपको बताएंगे कि कैसे आप एक सही व प्रभावशाली टाइम टेबल बना सकते हैं, जिसके अनुसार चलने पर आप इम्तिहान में बेहतरीन नतीजे प्राप्त कर सकते हैं। इन तरीकों से बनाएं अपना टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाई करना होगा काफी आसान। दोस्तों आने वाले 2 से 3 महीने लगभग सभी स्कूल विद्यार्थियों के लिए परीक्षा की तैयारी व इससे जुड़ी अन्य गतिविधियों से व्यस्त रहने वाले हैं। ऐसे में बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो इम्तिहान आते ही पढ़ाई को लेकर दुविधा में होंगे कि क्या पढ़े, कहां से शुरू करें या कितना पढ़े। अनेक विषयों की किताबों के बीच वे खुद को खोया सा महसूस कर रहे होंगे। ऐसा सिर्फ तब होता है जब आप बिना नियमित तरीके से पढ़ाई किए सीधे फाइनल्स में या फिर कोई भी एग्जाम में अपने झंडे गाड़ने की कोशिश करते हैं और फिर अंत में खुद को असफल होता हुआ महसूस करते हैं। दरअसल इम्तिहान में बेहतरीन नतीजे महज एक दिन की मेहनत से हासिल नहीं हो सकते, बल्कि इसके लिए हर रोज नियमित तरीके से एक उचित टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाई करनी पड़ती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सारा दिन ही पढ़ते रहो या किताबी कीड़ा मात्र बन के रह जाओ, बल्कि हर रोज सिर्फ 2 या 3 घंटे योजनाबद्ध तरीके से की गई पढ़ाई से ही आप सर्वश्रेष्ठ परिणाम हासिल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ इस वीडियो के द्वारा हम आपको बताएंगे कि हर रोज की पढ़ाई के लिए आप अपना टाइम टेबल यानी समय सारणी कैसे तैयार करें, ताकि आप असरदार तरीके से पढ़ाई करते हुए वार्षिक या फिर कोई भी परीक्षा में बिना किसी परेशानी या तनाव के मनचाहा परिणाम हासिल कर सकेंगे। तो आओ देखते हैं आगे दिए हुए टिप्स आपके ऐसा टाइम टेबल बनाने में मदद करेंगे जिससे आपका पढ़ाई करने का तरीका और ज्यादा असरदार हो पाएगा। तो पहले टिप्स है सभी विषयों की उनकी प्राथमिकता के अनुसार लिस्ट बनाएं। दोस्तों एक असरदार समय सारणी बनाते समय आपका सबसे पहला काम होगा पढ़े जाने वाले सभी विषयों की प्राथमिकता के अनुसार उनकी एक लिस्ट तैयार करना। प्राथमिकता उन विषयों में आपकी रुचि या उनके कठिनाई स्तर के आधार पर दी जानी चाहिए। इससे यह अंदाजा लगाना आसान हो जाएगा कि किस विषय को कम या किस विषय को ज्यादा समय दिया जाए। जिन विषयों में आप खुद को कमजोर पाते हैं या जिन विषयों को आपके अध्ययन की सख्त आवश्यकता है उन्हें शीर्ष पर रखिए, ताकि टाइम टेबल में उनके लिए ज्यादा समय निर्धारित किया जा सके। इसके अलावा शक्तिशाली विषयों अर्थात जिन पर आपकी पकड़ अच्छी होती है उनका भी अध्ययन करना ना भूलें। दोस्तों हमारी दूसरी टिप्स है प्रत्येक विषय में आपको क्या पढ़ना है ये जान लें। विषयों की उनकी प्राथमिकता के अनुसार सूची तैयार करने के बाद अगला काम होगा उन विषयों के अंदर मौजूद महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में जानना। इसका मतलब यह है कि किसी विषय को पढ़ने से पहले आप इतना जान ले कि उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण टॉपिक्स है जिनको आप पर्याप्त समय दे सकेंगे। स्कूल में हर रोज क्लास में पढ़ाए गए पाठ्यक्रम से आप ये जरूर जान पाएंगे कि किस विषय में कौन सा टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है, जिसे आप घर पर जाकर दोहरा सकेंगे। आपको अपने रोजमर्रा के कार्यों को करते हुए इतना समय जरूर निकालना होगा जिसमें आप रोज के पढ़ाए गए महत्वपूर्ण विषयों को दोहरा सके, ताकि ये विषय आपके दिमाग में पक्के हो जाए। दोस्तों हमारी तीसरी टिप्स है अपने स्टडी टाइम टेबल को खंडों में विभाजित कर लें। किसी एक ही विषय को लंबे समय तक पढ़ते रहने से ना तो सिर्फ बोरियत आती है बल्कि अपना मन भी पढ़ाई से हटने लगता है। इसलिए अपने टाइम टेबल को सभी महत्वपूर्ण विषयों के अनुसार खंडों में बांट लें, ताकि सभी विषयों को पर्याप्त समय दिया जा सके। उदाहरण के तौर पर अगर आपको हर रोज 3 से 4 विषय पढ़ने हैं तो प्रत्येक विषय को उसकी महत्वता के अनुसार 30 से 40 मिनट का समय दें। दोस्तों हमारी चौथी टिप्स है हर रोज एक ही समय पढ़ने के लिए बैठने की कोशिश करें। टाइम टेबल बनाते समय इस बात पे जरूर गौर फरमाएं कि टाइम टेबल की रचना कुछ इस प्रकार करें कि स्कूल से आने के बाद डेली रूटीन के अन्य कार्य ध्यान में रखते हुए आप पढ़ाई करने के लिए एक खास समय निश्चित कर पाएं। आपके द्वारा बनाया गया टाइम टेबल कुछ ऐसा हो जिससे आप हर रोज लगभग एक ही समय पर पढ़ाई करने के लिए बैठ सके। इससे होगा क्या कि हर रोज के रूटीन के अनुसार आपका दिमाग पढ़ने के लिए पहले से तैयार रहेगा और दिन के अन्य कार्यों की तरह पढ़ाई भी आपकी आदतों में शामिल हो जाएगी। दोस्तों हमारी 5वीं टिप्स है गैर अकादमिक गतिविधियों को अपने टाइम टेबल में करें शामिल।
लंबे समय तक पढ़ते रहने की वजह से आपका मस्तिष्क तनावग्रस्त हो सकता है। इससे आपका शारीरिक व मस्तिष्क विकास दोनों गलत तरीके से प्रभावित होते हैं। इसलिए हर स्टडी सेशन में एक ब्रेक जरूर लें, जिसमें आप पढ़ाई के अलावा कोई ऐसे कार्य करें जिनसे शारीरिक या मानसिक थकान दूर हो सके और आपको रिफ्रेशमेंट मिल सके। इन कार्यों में आप अपने शौक जैसे पेंटिंग, सिंगिंग, ब्लॉगिंग आदि को शामिल कर सकते हैं, या आप इस दौरान कोई खेल या एथलेटिक्स जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, दौड़, स्विमिंग आदि सीख सकते हो, जो आगे जाके आपकी योग्यता का एक हिस्सा बन सकता है। इसलिए अगर आप रोज 2 घंटे पढ़ने के लिए बैठते हैं तो इस स्तर को 1-1 घंटे में तोड़ लें और बीच में 25 से 30 मिनट का अंतराल जरूर लें। दोस्तों, हमारी छठी टिप्स है, टाइम टेबल के अनुसार किए गए हर कार्य को मार्क जरूर करें। इसका मतलब यह है कि हर स्तर के दौरान आपने कितना पढ़ा है उसका एक छोटा सा ब्यौरा टाइम टेबल के उस स्तर के सामने जरूर लिखें। इसमें आपको लिखना होगा कि किस स्तर के दौरान आपने कौन सा विषय कहाँ तक पढ़ा है। इससे जब आप अगली बार पढ़ने बैठोगे तो आपको ये बिल्कुल स्पष्ट रहेगा कि अब आपको कहाँ से पढ़ना शुरू करना है और आपको आगे के लिए भी एक योजना बनाने में आसानी होगी। दोस्तों, हमारा आखिरी और 7वां पॉइंट है, मजबूत व दृढ़ इरादे से अपने टाइम टेबल को फॉलो करें। जितना आसान है टाइम टेबल बनाना, उतना ही आसान है उससे पीछे हटना, जो कि ज्यादातर छात्र करते हैं। कुछ दिन अपने बनाए टाइम टेबल के अनुसार काम करने के बाद विद्यार्थी फिर से पुरानी दिनचर्या पे वापस आ जाते हैं, लेकिन किसी भी कार्य को नियमबद्ध तरीके से किए बिना उसमें सफलता प्राप्त करना लगभग नामुमकिन है। इसलिए अपने अकादमिक सफर में विजयी होने के लिए भी विद्यार्थी को एक सही टाइम टेबल की रचना करते हुए दृढ़ इरादे से उसके अनुसार चलना होगा, तभी उसकी मेहनत को सफलता के फल लग पाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी मेहनत की सीढ़ी पर चढ़ते हुए सफलता के बादलों को छूना चाहते हैं तो मेहनत के साथ साथ एक सही योजना व अनुशासन का होना बेहद जरूरी है, जो कि केवल और केवल एक ही समय सारणी को अपनाते हुए ही आपके जीवन में आ सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज का मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपके अगर कुछ सुझाव रहेंगे, अभिप्राय रहेंगे तो आप कमेंट्स के द्वारा मुझे भेजते रहना। और मेरा ये वीडियो देखने के लिए और सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।